गणेश जी महाराज की जय, श्याम प्यारे की जय, लख दातार की जय, बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बड़ा अनमोल है भक्तों हमारा श्याम से बंधन, लगे बिल्कुल वैसा ही जैसा पानी के साथ चंदन। श्याम के प्यार में पागल देखते रहते हैं तस्वीर, सोचकर खुश हो जाते हैं कभी तो जगेगी अपनी भी तकदीर। भक्तों के जीवन को खुशियों से हरा भरा करने वाले बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, जैसा कि आप लोग प्रश्नोत्तरी में उत्तर देते आए हो और आगे भी देते रहोगे, आज आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ अपने बारे में कुछ बताऊं, ताकि आप लोग भी कुछ जान पाओ। मेरा नाम जगमोहन शर्मा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव चामुर्ची से बिलोंग्स करता हूँ। फिलहाल मैं सिलीगुड़ी शहर में रहता हूँ। कोरोना के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे सिलीगुड़ी में आना पड़ा। इस प्रश्नोत्तरी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है अभी, इसकी शुरुआत, ये कोई नई प्रश्नोत्तरी नहीं है। ये इसकी शुरुआत लगभग 6-7 साल पहले, लगभग 2015 या 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। जब ये पहली बार शुरुआत की गई थी ना, तब इसे यूं ही अचानक से एक बार, ग्रुप में ज़्यादा बंदे भी नहीं थे उस टाइम, थे 20-30 लोग थे होंगे उस टाइम में। तो ऐसे डिस्कस करते करते एक बार कोई बात निकल गई तो शुरू की गई थी। ये किस टाइप से शुरू की गई थी मैं बताना चाहूँगा आप लोग को। ये एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था, यूं ही पूछा गया था। उसके उत्तर मांगे गए थे ग्रुप में, यूं ही जानने के लिए। तब ग्रुप में उनका उत्तर आ गया था। जब ग्रुप में उत्तर आ जाता तो फिर कोई प्रश्न का मतलब नहीं रह जाता है। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई बंदा ग्रुप में उत्तर दे देता है। जब ग्रुप में उत्तर दे देता है तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आप लोग से विनती भी करूंगा कि कभी भी कोई भी ग्रुप में उत्तर कभी मत दीजिएगा। तो उस दिन 2015 या 16, एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे, तब की बात है ये। तो 7-8 भक्त थे होंगे अपने ग्रुप में। तो उन्होंने उत्तर दिया था दोबारा जब शुरू हुई थी, मतलब सेम डे या दूसरे दिन, मुझे याद नहीं अभी अच्छा से। तो 4-5 प्रश्न पूछे गए थे, तो उनका जवाब आया था। उसी दिन उनका रिजल्ट भी दे दिया गया था शाम को। उसमें जीतने वाले सदस्य को टोटल मार्क्स 5 या 6 मिले होंगे शायद उस समय। तो वो पहला प्रश्नोत्तरी थी लगभग 6-7 साल पहले की। खूब इंजॉय हुआ था। उस समय किसी को प्रसाद तो नहीं दिया गया था। हाँ, जीतने वाले सदस्यों को ये मौका दिया गया था कि वो बाबा श्याम के जो भजन गाए। तो सभी ने भजन गाते हुए इसको एंजॉय किया था। तो इसी प्रकार से एक ये शुरुआत हुई थी उस समय। उसके बाद थोड़े दिन को बाद फिर मन में आया कि नहीं, इस टाइप से अगर कुछ करते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होगा, बाबा के बारे में कुछ जानने को मौका मिलेगा। फिर प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। ये करीब करीब सप्ताह भर चली होगी। बस उसी टाइप से उसका पेपर में रिजल्ट पेन से कागज से लिख के दिया गया था। तो यूं ही सिलसिला चलता रहा इसका, और प्रश्नोत्तरी का रूप बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों का लगाव होने लगा इससे। लोगों को एक अच्छा अच्छा लगने लगा। लोगों को एक इसके प्रति लगाव होने लगा। तो फिर विचार किया गया कि नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से शुरुआत की जाए। तो फिर हम लोगों ने विचार किया, एक जो एडमिन थे हमारे, एक शायद जो दिल्ली के रहने वाले भक्त हैं वे जानते होंगे, प्रमोद अत्री। प्रमोद जी मेरे बड़े भैया के बराबर है, मेरे दोस्त है, मेरे बड़े भाई के बराबर है। उनका ग्रुप था पहले, श्याम परिवार रजिस्टर्ड नाम से था कुछ।
तो वहाँ हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी शुरुआत करी थी पहले, करीब करीब सप्ताह या 8-10 दिन चली। अच्छा लगा, फिर सदस्य और जुड़े उससे। उसके बाद इसका रूप और बढ़ता गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने एक एक लगाव और ज़्यादा हो इसके लिए क्या हुआ कि जो सदस्य जीतते थे उनको गिफ्ट के रूप में कुछ पुरस्कार दिया जाता था। उनको पोस्टल एड्रेस पे नॉर्मली भेज दिया करता था, तो खुश होते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका रूप और बढ़ता गया। फिर सिचुएशन ये आ गई कि लोग काफ़ी जुड़ने लगे और ये करीब करीब साल में 2-3 बार इसका प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाती थी। जैसे फागुन महोत्सव में 1-2 महीने चली, फागुन महोत्सव के टाइम में इसका रिजल्ट दे दिया गया और जीतने वाले सदस्यों को प्रसाद के रूप में बाबा श्याम का खाटू से लगा हुआ प्रसाद भेजा जाता था। पहले कई बार तो यही हुआ कि खाटू का प्रसाद भक्तों को भेजा गया। जितने उत्तर देते थे उन सभी सदस्यों को नहीं, मान लीजिए कि 50 सदस्य उत्तर दे रहे थे उस समय, तो 10 से 15 पहले डिक्लेयर कर देते थे कि टॉप 15 या 20 को जो भी है उनको प्रसाद दिया जाएगा। तो जब फागुन में जाते थे खाटू में, तो जितने वाले सदस्यों को वहीं से प्रसाद लेके बाबा को चढ़ा के उनके पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया करते थे। लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और ज़्यादा लगाव हुआ, बढ़ते गए, अच्छा लगने लगा लोगों को, और ज़्यादा सदस्य जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे प्रसाद खाटू की जगह फिर जैसे कभी बांके बिहारी का, कभी एक बार शायद मुंबई से सिद्धिविनायक का, माता वैष्णो देवी का, इन जगह से भी अलग अलग टाइम में प्रसाद भेजा गया था। हाँ, एक बार याद आ रहा, ये बिहार में देवघर, वो श्रावण की प्रश्नोत्तरी शुरू की गई थी एक बार, सावन महीने की। तो उस समय बाबा धाम का जो प्रसाद होता है, पेड़ा वगैरह, वो वहाँ से भेजा गया था, बाबा धाम देवघर से। तो इस टाइप से ये प्रश्नोत्तरी शुरू की गई थी 6-7 साल पहले। लोगों को पसंद आई, रूप बढ़ता गया, अच्छा लगता गया, सिलसिला आगे अभी तक चल रहा है। तो जैसा मैंने कहा, पहले ये शुरुआत हुई थी एक छोटे से पेपर में लिख के, इसके बाद रिजल्ट अच्छा से कंप्यूटर में बना के भेजा जाने लगा एक्सेल फाइल में। जैसा जैसा समय बढ़ता गया प्रश्नोत्तरी का रूप चेंज होता गया और आज ये सिचुएशन आ गई है कि आज आप लोगों के सामने पहली बार यूट्यूब में प्रश्नोत्तरी को पेश किया जा रहा है। शायद और अच्छा लगेगा और आगे आगे समय में पता नहीं इसका रूप और किस टाइप से होगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि कई बार होता है कि प्रश्नोत्तरी के समय में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिस पर बहस हो जाती है। सभी सदस्यों से मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी इस टाइप से अगर कोई बात होती है, हो सकता है आप लोग जो उत्तर आता है उससे सहमत नहीं हो, तो इसमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क कभी मत कीजिएगा। ये प्रश्नोत्तरी तर्क वितर्क करने के लिए नहीं है, ये इसलिए शुरू की गई है ताकि हम लोगों को इसके थोड़ा सा ज्ञान आए, धार्मिक ज्ञान आए, सामान्य ज्ञान आए। ये इसका कारण एक यही है, न कि तर्क वितर्क। कई बार होता है ग्रुप में लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कुछ, फिर वो इसका रूप अलग हो जाता है। तर्क वितर्क होना चाहिए, वो सही है, लेकिन इससे ये होना चाहिए कि उसको ज्ञान मिले, न कि कोई बहस हो। यह अपील मैं करना चाहूँगा। एक बार की बात बताता हूँ मैं। एक प्रश्न आया था, अब जैसे कि अब ट्रायल प्रश्न जो चल रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें भी एक प्रश्न था जिसका उत्तर मैंने लिखा था कि 85% गलत उत्तर था। ये 31 का महीना लगातार कौन से 2 महीनों में आता है, इसके ऊपर। तो किसी सदस्य ने लिखा था कि 85% उत्तर गलत कैसे हो सकता है, इसका मतलब आपका उत्तर गलत शायद बताया मेरा।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 85% या 95% आंसर गलत आ गया तो मेरा उत्तर गलत हो जाता है। एक बार की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। उस प्रश्न पर 85 और 90 थी क्या 99% गलत उत्तर आया था। मैंने जो उत्तर दिया था उस उत्तर से कोई सहमत नहीं हो पाया था। अब की बार की तरह पहली बार भी बहस चली कि ये उत्तर कैसे हो सकता है, 99% गलत कैसे हो सकता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शायद आप लोग कोई सदस्य जानते भी होंगे, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी में जो सदस्य है ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से है। और जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग्स करता हूँ, तो सिलीगुड़ी की एक सदस्य थी वंदना वंदना सिंघानिया। शायद जो श्याम मंदिर में आते जाते होंगे वो तो शायद उनको देखते भी होंगे, शायद पहचानते भी होंगे। तो उसका भी उत्तर गलत हो गया था उस समय। तो उन्होंने काफ़ी बहस की थी उस ग्रुप में, श्याम फुलवारी में, कि ये उत्तर गलत हो सकता है। उन्होंने कहाँ कहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आई, काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा था। मतलब अपने प्रश्न उत्तर को सही साबित करने के लिए उन्होंने काफ़ी जोर लगाया। उनके साथ साथ एक दो सदस्य और आ गए, हाँ ये उत्तर तो यही सही है, मेरा किया हुआ शायद गलत वो लोग साबित करना चाह रहे थे। तो यही कह रहा हूँ कि 99% लोगों ने गलत उत्तर दिया था। अंततः ये हुआ कि जो उत्तर मैंने लिखा था साबित वही सही हुआ। सॉरी। तो ये जरूरी नहीं कि 99% लोगों ने जो उत्तर दिया वही सही होता है। फिर एक बात बताता हूँ आपको मैं। उसके बाद अगली 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 प्रश्नोत्तरी में वही प्रश्न फिर दोबारा पूछा गया था, जानबूझ के पूछा था मैंने। तो वही वंदना जी जो बहस पे बहस करके उस दिन एक बहस की थी, उन्होंने वो उत्तर फिर दोबारा रेक्टिफाई करके संशोधन करके सही उत्तर दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने कि ना मैं गलत दे देता उसको, अगर देता तो उसका मार्क्स उसका अनुसार अगर उत्तर देता तो शायद मैं गलत देता, इसलिए नहीं, क्योंकि ये उनके एहसास हुआ कि उनका जो उत्तर था वो गलत था और अब की बार उन्होंने सही करके उत्तर दिया। फिर उसी में बहुत सारे सदस्य और आए जिन्होंने फिर बहस की कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस प्रश्न का उत्तर ये कैसे हो सकता है। तो जो वंदना दीदी मेरे से बहस कर रही थी पहले प्रश्नोत्तरी में, उन्होंने मेरे सपोर्ट में बहुत कुछ लिखा फिर कि नहीं इन्होंने जो लिखा है वही उत्तर सही है। उन्होंने मेरे साथ दिया उसके बाद। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कभी कभी होता है ऐसा कि उन सभी को लगेगा कि ना मेरा उत्तर सही है, लेकिन हर समय खुद का उत्तर सही होना जरूरी नहीं। और हो सकता है कभी ऐसा भी आए कि मैंने जो उत्तर दिया है वो मेरे से भी गलती हो सकती है। मान लीजिए आप लोगों ने कुछ उत्तर दिया, मैंने कुछ उत्तर दिया, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये मैंने कभी नहीं कहूँगा कि मैंने जो उत्तर दिया वो हर समय सही होगा, हो सकता है मैंने उत्तर दिया वो गलत साबित हो जाए। अगर ऐसा होता तो बिना शर्माते हुए बिना किसी बहस के मैं मान लूंगा कि हाँ ये है उत्तर, मैं चेंज कर दूंगा उस उत्तर को। ये कम से कम पता तो चलना चाहिए। उद्देश्य यही है प्रश्नोत्तरी का, बहस नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, आप लोग से भी हो सकता है मेरे से भी हो जाए, तो मैं शहर से स्वीकार कर लूंगा इस चीज़ को, न कि बहस करूंगा। कभी भी ऐसा आगे समय में, एक बात और बताता हूँ, वो क्वेश्चन फिर एक बार आएगा आप लोग के सामने। बहुत सारे सदस्य आप लोग अभी नए हो इसमें, पुराने तो बहुत कम है शायद इसमें जो उत्तर दे रहे हैं, नए बहुत सारे हैं, उनको भी ये प्रश्न आएगा, बाद में आएगा, अभी नहीं, मैं बताऊंगा फिर कभी। तो फिर शायद इसमें फिर वही डिस्कस हो, क्योंकि प्रश्न है वो ऐसा, सबको लगता है कि ना यही सही है, लेकिन वो सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिना मतलब का मैं बोल दूंगा कि ना ये उत्तर गलत है सही है, क्योंकि कोई भी एक जो उत्तर दिया जाता है उसका एक सटीक कारण बताया जाता है। बहुत सारे सदस्य
अपने को सही साबित करने के लिए यूट्यूब से या गूगल से सर्च करके दे देते हैं कि ये उत्तर गूगल में लिखा हुआ, यूट्यूब में लिखा हुआ या कहीं कहीं से। तो हर समय गूगल का उत्तर सही नहीं होता। गूगल के उत्तर को हर समय सही नहीं माना जाएगा। होता है लेकिन हर समय नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आगे जो भी प्रश्नोत्तरी में भाग ले रहे हैं, पहले क्या होता था कि जो सदस्य वो जैसे 100 उत्तर दे रहे हैं तो उसमें पहले 20-30 या 15-20 पहले डिक्लेयर कर दिया जाता था कि उनको ही प्रसाद दिया जाएगा। जो विनर टॉप 10 में या टॉप 20 में आती है, नॉर्मली 20 में आते थे, उनको दिया जाता था। तो बाकी सदस्यों को थोड़ा सा मन में लगता था कि ये प्रश्नों के उत्तर तो हमने भी दिए, हम टॉप 20 तक नहीं पहुंच पाए, तो उनको थोड़ा दुख होता था। तो यही सब चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रश्नोत्तरी में जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं, जो भी सदस्य, गलत सही कुछ मतलब नहीं, जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं उन सबको प्रसाद उनके घर तक दे दिया जाएगा, घर के एड्रेस तक पहुंचाया जाएगा। किस मंदिर का प्रसाद भेजा जाएगा वो अभी पता नहीं, जब सिचुएशन जैसी होगी उस टाइम में। ये फागुन महीने से पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो नॉर्मली फागुन महीने में खाटू से प्रसाद भिजवाते हैं, तो बहुत सारे सदस्य खाटू में रहते हैं उस टाइम में, तो जो रहते हैं उनके लिए फिर खाटू का प्रसाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही डिसाइड किया। या फिर जो सदस्य खाटू में उनको दूसरा मंदिर का प्रसाद भिजवा देंगे, और जो खाटू नहीं जा पा रहे उनको खाटू का भिजवा देंगे। और एज पर सिचुएशन अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। और जो टॉप 20 आएंगे उत्तर में, जो टॉप 20 में जो आएंगे उनको स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा पुरस्कार में। एक, हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए अलग से कुछ। प्रसाद तो मिलेगा लेकिन कुछ अलग से मिलेगा। क्या मिलेगा वो भी मुझे नहीं पता अभी क्या दिया जाएगा, लेकिन उनको दिया जाएगा टॉप 20 वालों को। और प्रसाद भी किस मंदिर का जाएगा मुझे नहीं पता अभी तक। शायद उस समय तक तो राम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। मंदिर चालू तो हो ही जाएगा, वो 22 जनवरी से शुरू हो रही है, ये उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी अभी जो सोच के रखता है वो कभी होता नहीं है। अभी मन में आया, अभी अभी मन में आ रहा है, ये अयोध्या से राम मंदिर से प्रसाद भिजवा देंगे अब की बार सभी सदस्यों, जीते हुए सदस्यों को। ठीक है, फाइनल, जीते हुए सदस्य को राम मंदिर अयोध्या से प्रसाद आएगा अब की बार सबको। और जो टॉप 20 में रहेंगे, ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में भेजा जाएगा तो उनको रामायण ही भिजवा देंगे। ठीक है, जो टॉप 20 में रहेंगे उन सदस्यों को जो बड़ी रामायण होती है वो भिजवा देंगे। एक सदस्यों को एक रामायण रामायण पढ़ने का मौका मिलेगा उनको। बहुत अच्छी है रामायण, जीने की कला सिखाती है। पढ़ा कीजिए, सभी लोग पढ़ा कीजिए। आज ये पहला वीडियो है, शायद किसी ने कहा था कि स्क्रिप्ट लिख लो पहले, कुछ बोलने से पहले अच्छा रहेगा, लेकिन स्क्रिप्ट तो मेरे हाथ में ये धरी की धरी रह गई। स्क्रिप्ट तो भूल ही गया मैं। आप लोग के सामने क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद के नहीं पता। स्क्रिप्ट कोई काम नहीं आती है, जब स्क्रिप्ट से ना वो मजा नहीं आता, जो वो आनंद नहीं आता वो। देखिए मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, वो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोले जा रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी लगभग 19 मिनट हो गए। तो आज पहला वीडियो है ये, शायद कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। तो प्रश्नोत्तरी का आप लोग उत्तर देते रहिए, एंजॉय कीजिए, आनंद से रहिए। आज का पहला सवाल, फाइनल प्रश्नोत्तरी प्रश्न नंबर 1 का 1 का पहला सवाल। आज शुभ काम हो रहा प्रश्नोत्तरी का, तो इसी से रिलेटेड सवाल।
किसी भी शुभ काम जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले पूजा किस देवता की जाती है किसी भी शुभ कार्य में? आप लोगों को इसी का उत्तर देना। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी शुभ कार्य के लिए किस देवता का आह्वान सबसे पहले किया जाता है? प्रश्न का उत्तर जैसा आप लोग देते आए थे व्हाट्सएप नंबर पे, उसी टाइप से देते रहिएगा और एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।